कुवैत में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल की बैठक के दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हम आशा करते हैं कि पाकिस्तान को FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में डाला जाएगा। यानी इस लिस्ट में पाकिस्तान को लाने का मतलब होगा कि उसकी आतंकी गतिविधि पर नकेल कसी जाए। वहीं भाजपा सांसद बैजयंत पांडा के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्य भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि भारत वर्षों से आतंकवाद से पीड़ित है। हमारी सारी अच्छाइयों के बावजूद जब भी हम पाकिस्तान के साथ कोई समझौता करने जाते हैं तो वो आतंकवादी गतिविधियां करते हैं और हमारे निर्दोष और निहत्थे लोगों को मारते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत दुनिया भर में पाकिस्तान और उसके द्वारा समर्थित आतंकवाद को एक्सपोज करने में लगा है। कुवैत में ओवैसी ने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। Kuwait in 2024, Kuwait has done the structuring in a more better way. That example also we have given. So we hope that Pakistan would be brought in FATF grey list, and this is very important. Otherwise, this whole Pakistan is not stopping recruitment of terrorists. Pakistan is not allowing this money to be used. And thirdly, the impact of FATF was this. In 2019 or 18, if you check the last meeting about grey list in Germany, it was held. Before that meeting, Pakistan was saying Sajid Mir is dead. Now, for people who don't know, Sajid Mir was one of the main conspirators, planners of the 26/11 ghastly terrorist attack which took place in Mumbai. In fact, Sajid Mir was the one who told that Dawood to change his name to David Headley. So, till that time, Pakistan was saying he's dead. But immediately when the FATF meeting was being held, Pakistan came and said he's alive, and our courts have given him a sentence also. So in Pakistan, people can be dead, people can be alive also. That is how that whole system works over there. So it is very important that now IMF has placed a lot of conditionalities, but we believe it is not enough. They have to be brought back into FATF grey list, and for that the GCC, because Kuwait has a Secretary General GCC, they will have to play a very important role in helping India in getting back Pakistan into the FATF. पाकिस्तान अपनी आतंकी गतिविधि हमारे सारे अच्छाई करने के बाद भी उसके साथ हम जब भी समझौता करने जाते हैं, जब भी अच्छा करना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं, वो आतंकवादी गतिविधि करता है, हमारे निरीह निहत्थे लोगों को मारता है। इस बार तो पहलगांव में उसने और भी गजब कर दिया कि हिंदू मुस्लिम के नाम पर हिंदुओं को मारा, उसने कलमा के नाम पर मारा। तो हमने कहा कि आतंकवाद वो कुत्ते की दुम है, कभी सीधा नहीं होगा उसका पूंछ। तो हम तो बुद्ध की धरती हैं, महात्मा गांधी की धरती हैं। पाकिस्तान के आतंकवाद को हम कुचल देंगे, खत्म कर देंगे, और आतंकवादी गतिविधि को करेगा तो नस्तनाबूद कर देंगे। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर भी लेंगे, करतारपुर साहब भी लेंगे, उसके टुकड़े टुकड़े भी करेंगे, या नहीं तो वो समझ जाए। हमने ये कहा कि हम युद्ध नहीं चाहते हैं, हम कभी आक्रमण नहीं करेंगे, वो आक्रमण करेंगे या हमारे निरीह लोगों को मारेंगे तो हम उसको समाप्त करके, आतंकवाद को समूल नष्ट करके फिर हम बुद्ध बन जाएंगे। हम भी यही कहना चाहते हैं कि 80 साल से हम आतंकवाद से परेशान हैं। पाकिस्तान अपनी आतंकी गतिविधि हमारे सारे अच्छाई करने के बाद भी उसके साथ हम जब भी समझौता करने जाते हैं, जब भी अच्छा करना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं, वो आतंकवादी गतिविधि करता है, हमारे निरीह निहत्थे लोगों को मारता है। इस बार तो पहलगांव में उसने और भी गजब कर दिया कि हिंदू मुस्लिम के नाम पर हिंदुओं को मारा, उसने कलमा के नाम पर मारा। तो हमने कहा कि आतंकवाद वो कुत्ते की दुम है, कभी सीधा नहीं होगा उसका पूंछ। यदि नहीं होगा आतंकवादी गतिविधि, यदि वो बढ़ाते रहेगा या फिर से यदि वो करेगा, तो अब हमारी परिभाषा बदल गई है, जैसे अशोका ने किया कि भय भी न हुए न प्रीत। जब उन्होंने पूरे अटक से कटक तक और कंधार तक जो है जब पूरी जीत ले ली, जब वो चक्रवर्ती सम्राट बन गए अशोक, हम बिहार के हैं, मौर्य शासन ने जब अपना स्थिति इतना मजबूत कर लिया और जब लगा कि अब कोई उनका विरोध नहीं है, तो उन्होंने बुद्ध अपना लिया। तो हम तो बुद्ध की धरती हैं, महात्मा गांधी की धरती हैं। पाकिस्तान के आतंकवाद को हम कुचल देंगे, खत्म कर देंगे, और आतंकवादी गतिविधि को करेगा तो नस्तनाबूद कर देंगे। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर भी लेंगे, करतारपुर साहब भी लेंगे, उसके टुकड़े टुकड़े भी करेंगे, या नहीं तो वो समझ जाए। हमने ये कहा कि हम युद्ध नहीं चाहते हैं, हम
कभी आक्रमण नहीं करेंगे, लेकिन यदि वो आक्रमण करेंगे या हमारे निरीह लोगों को मारेंगे तो हम उसको समाप्त करके, आतंकवाद को समूल नाश करके फिर हम बुद्ध बन जाएंगे।